नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलता है आपको नया ज्ञान। दोस्तों सोचिए, अगर आपने एक्सेल में 2 घंटे मेहनत करके डेटा बनाया और गलती से फाइल बंद हो जाए तो क्या होगा। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सेव, ओपन और फाइल मैनेजमेंट इन एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फाइल सेव कैसे करेंगे, पुरानी फाइल को ओपन कैसे करेंगे और फाइल्स को सही तरीके से मैनेज कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और समझते हैं एक्सेल में आपकी मेहनत सुरक्षित कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले सेव का मतलब होता है आपकी एक्सेल फाइल को कंप्यूटर में सुरक्षित रखना। सेव करने के 3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है शॉर्टकट की, जो है हमारा Ctrl+S। दूसरा होता है फाइल टैब में जाइए और सेव कीजिए। और तीसरा है क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव का आइकन आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वहां से आप सेव कीजिए। पहली बार सेव करते समय आपको फाइल नेम डालने की जरूरत है। लोकेशन चुनिए, जैसे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव, और आपके फाइल वहां पे सेव कीजिए। जैसे हम नोटबुक में काम लिखकर अलमारी में रखते हैं, वैसे ही एक्सेल फाइल को सेव करते हम फोल्डर में रख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम ओपन की। ओपन का मतलब होता है दोस्तों, पहले से बनी हुई एक्सेल फाइल को दोबारा ओपन करना। ओपन करने के लिए आपको यूज करना है, पहले एक्सेल में जाइए, ओपन पे क्लिक कीजिए, फाइल पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा। वहां से आपको आपकी फाइल का नाम सिलेक्ट करना है, या फिर शॉर्टकट की यूज कीजिए Ctrl+O। डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी आप फाइल ओपन कर सकते हैं। रिसेंट फाइल ऑप्शन से आपको लास्ट फाइल ओपन की हुई जल्दी से मिल जाएगी। तो ये 3-4 ऑप्शंस आपके पास है आपकी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है हमारा फाइल मैनेजमेंट। सही जगह सही नाम, मतलब होता है फाइल से सही तरीके से संभालना, उसे हम फाइल मैनेजमेंट कह सकते हैं। फाइल का सही नाम रखना, फोल्डर बनाना, क्लास वाइज, टॉपिक वाइज, या फिर फाइल को कॉपी, मूव, डिलीट करना, या फिर उसका बैकअप रखना पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, इन सब को हम फाइल मैनेजमेंट कह सकते हैं। दोस्तों ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल में और समझते हैं इन तीनों को और भी आसान तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले MS एक्सेल फाइल ओपन कीजिए। जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको बाय डिफॉल्ट बुक 1 ये नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको नाम अलग देना है। तब फाइल में जाइए, सेव पे क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पे जाइए, या फिर जो आपका लोकेशन है वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे दीजिए। जिससे मैंने दे दिया है यहाँ पे कैलकुलेशन और सेव कर दिया है। हम यहाँ पे आपके लिए 2 फाइल बना रहे हैं ताकि दोनों में डिफरेंस आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन नाम बुक 1 से नाम चेंज होकर यहाँ पे कैलकुलेशन नाम बन गया है। तो सेव एज का यही मतलब है। सेव मतलब वो फाइल उसी नाम से सेव होती है, और सेव एज मतलब वो उसका डुप्लीकेट बना देता है। सेम फाइल का डुप्लीकेट मगर अलग नाम से वो बना देता है। ये हमारे पास 2 फाइल हमारी बन चुकी है दोस्तों। अगर ये फाइल कहीं हमारी गुम ना हो जाए, इसके वजह से हम इसके लिए फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करना है। न्यू ऑप्शन में आपको फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और आपके पसंदीदा फोल्डर को नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है मैथ्स कैलकुलेशन। या फिर फाइल ये ओपन होने की वजह से यहाँ पे मूव नहीं हो पा रही है। देखिए कितने आसान तरीके से ये फाइल यहाँ पे मूव हो गई है। दूसरा तरीका है दोस्तों, कट करके पेस्ट करना। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है हमारे फाइल को कॉपी करके पेस्ट करने के लिए, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हमारे फाइल को डायरेक्टली पेस्ट करने के लिए। ड्रैग करके उसे पेस्ट कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों,
फोल्डर के नाम, फाइल के नाम आपके डेटा के अनुसार ही रखिए, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे आपके फाइल ढूंढने में। इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों, और सेव एज में दोनों में डिफरेंस करना सीख लीजिए। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करते हैं हमारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, कुछ स्मार्ट टिप्स की, ताकि आप एक्सेल के इस दो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को और भी आसानी से समझ सके। तो सबसे पहले टिप है, फाइल नेम में डेट जरूर डालिए, ताकि आपको ये तुरंत पता चले कि आपने वो फाइल कब क्रिएट की है। दूसरा है, इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप रखना ना भूलें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो फोल्डर के अंदर फोल्डर आप बना सकते हैं और उसे जरूर बनाइए। फोर्थ है, ऑटो सेव का ऑप्शन हमेशा ऑन रखिए, अगर वो अवेलेबल आपके कंप्यूटर में हो तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर 5 मिनट में Ctrl+S दबा के आपके फाइल को सेव कर लीजिए। अब बारी हमारे क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में फाइल को सुरक्षित रखने का नाम ही सेव है। अगर आपको पुरानी फाइल ओपन करनी है या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो आपको ओपन ये ऑप्शन फाइल ऑप्शन से लेना होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, फाइल को सही तरीके से मैनेज करना, संभालना, उसे हम फाइल मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी। देखते हैं आज आपने इस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा है हमारे क्विज सेशन में। तो क्विज सेशन में सबसे पहला सवाल है, फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? और इसके ऑप्शन है Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+P या Ctrl+A। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, Ctrl+S। ये शॉर्टकट की हमेशा याद रखिए दोस्तों, आपका काफी समय बच जाएगा। दूसरा है, फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? और इसके ऑप्शन है Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+O, Ctrl+Z। और इसका सही जवाब है Ctrl+O। दोस्तों, अगर आपको A to Z शॉर्टकट की चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको A to Z की शॉर्टकट कीज चाहिए। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। फाइल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? और इसके ऑप्शन से फाइल डिलीट करना, फाइल रीनेम करना, फाइल को सही तरीके से संभालना या फिर मैनेज करना, और एक्सेल बंद करना। और इसका सही जवाब है फाइल को सही तरीके से संभालना। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। पहले बार जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उस समय क्या जरूरी है? इसके ऑप्शन से प्रिंटर, फाइल नेम और लोकेशन, इंटरनेट या फिर पासवर्ड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइल नेम और लोकेशन। फाइल नेम और लोकेशन ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, पहली बार सेव करते समय। अब बारी हमारे आखिरी सवाल की। बैकअप क्यों जरूरी है? किसी भी फाइल का बैकअप क्यों जरूरी है? फाइल सजाने के लिए, डेटा खोने से बचने के लिए, कंप्यूटर स्लो करने के लिए, या गेम ओपन करने के लिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डेटा मिस होने से, खोने से बचाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना आंसर देखे आपने कितने सही जवाब दिए, आपके स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाते जाते आपके लिए आज का टास्क, एक एक्सेल फाइल बनाइए, उसे अपना नाम दीजिए, उसे सेव करिए, और वैसे ही सेकेंड फाइल बनाइए सेव एज की मदद से। एक फोल्डर बनाकर उसमें आपके दोनों फाइल सेव कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपने सक्सेसफुली फाइल सेव कर ली है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा सेव, ओपन और फाइल मैनेजमेंट।
और सही तरीके से आपके फाइल को कैसे मैनेज करेंगे। सेव एज में डिफरेंस क्या है और अपने एग्जिस्टिंग फाइल को कैसे ओपन करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिलेक्ट, कॉपी, कट, पेस्ट, यानी एक्सेल में डेटा को स्मार्ट तरीके से मूव कैसे करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, क्योंकि यहाँ पे होता है सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन। Thank you for watching. Keep learning, keep growing with Click and Learn.